नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रोचक भी है। आपने इस दुनिया से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में सुना होगा जो लोगों को हैरान कर देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप उस पर यकीन करने से पहले कई बार सोचेंगे। नंबर 1, दुनिया बहुत बड़ी और अनोखी है। दुनिया भर में ऐसी कई बातें और जगह हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमेरिका में मौजूद लिटिल डियोमेड आइलैंड उन्हीं जगहों में से एक है। ये जगह इसलिए खास है क्योंकि इस जगह पर न तो कोई बैंक है, न ही कोई रेस्टोरेंट। परिस्थितियाँ इतनी कठिन है कि यहाँ हेलीकॉप्टर से खाना पहुँचाया जाता है। गाड़ियों का तो यहाँ नामो निशान भी नहीं है। यहाँ पर आपको गिने चुने लोग ही देखने को मिलेंगे। आप इस जगह के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। चलिए आपकी इस उत्सुकता को कम करते हैं और आपको इस जगह के बारे में बताते हैं। लिटिल डियोमेड आइलैंड अमेरिका में मौजूद सुनसान आइलैंड है। ये करीब 8 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है। इस आइलैंड से रूस की बॉर्डर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आइलैंड पर सिर्फ 80 लोग ही रहते हैं। आइलैंड पर लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। सर्दियों के सीजन में यहाँ का न्यूनतम तापमान लगभग -14 डिग्री तक पहुँच जाता है, वहीं गर्मियों के सीजन में यहाँ का तापमान 10 डिग्री तक रहता है। लिटिल डियोमेड आइलैंड पर कई खूंखार जानवर भी पाए जाते हैं। आइलैंड की बिल्डिंग्स का निर्माण साल 1970 से लेकर 1980 में बना था। इन इमारतों में स्कूल और लाइब्रेरी शामिल है। स्कूल में आइलैंड का एकमात्र वाईफाई लगा हुआ है। रहने के लिए बुनियादी चीजें यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाई जाती है। हर हफ्ते हेलीकॉप्टर डिलीवरी या फिर जहाज के जरिए लोगों तक उनकी जरूरत की चीजें पहुँचाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बर्तन धोने का साबुन लगभग 3500 रुपए का मिलता है। नंबर 2, आज के समय में घड़ी पहनना भले ही लोगों का शौक बन चुका हो, लेकिन एक समय था जब कुछ गिने चुने और अमीर लोगों के पास ही घड़ियां हुआ करती थी और वो उसे पहनना अपनी शान समझते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो घड़ी अब आम हो गई है उसे दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया था और वो घड़ी कैसी दिखती थी? आज हम आपको इसी से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो आपको भी हैरान कर देगा। दुनिया की सबसे पहली घड़ी को पोमेंडर वॉच ऑफ 1505 या वॉच 1505 के नाम से जाना जाता है। इसे जर्मन आविष्कारक पीटर हेनलेन ने बनाया था और उन्हें ही दुनिया का सबसे पहला घड़ी निर्माता माना जाता है। पीटर हेनलेन ने इस घड़ी को करीब 515 साल पहले यानी 1505 में बनाया था। किसी सेब के आकार की पोमेंडर घड़ी आखिर कैसे दुनिया के सामने आई, इसकी कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं कि साल 1987 में घड़ी बनाने वाले एक युवक ने लंदन के कबाड़ी मार्केट से 10 पाउंड यानी आज के हिसाब से करीब 947 रुपये में पोमेंडर को खरीदा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो दुनिया की सबसे पहली घड़ी है। उसने उस घड़ी को कई सालों तक अपने पास रखा और फिर साल 2002 में उसने उसे किसी और को बेच दिया। अब जिसने उस घड़ी को खरीदा उसे भी इसकी कीमत नहीं पता थी, इसलिए उसने भी उसे किसी और को बेच दिया। आखिरकार जब पोमेंडर घड़ी एक शोध करने वाले युवक के हाथ लगी तब जाकर इसे दुनिया भर में पहचान मिली। उस घड़ी पर उसे बनाने का साल भी लिखा हुआ था और उस पर उसके आविष्कारक पीटर हेनलेन का हस्ताक्षर भी था। बताया जाता है कि यह घड़ी पीटर हेनलेन की निजी घड़ी थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे। दुनिया की सबसे पहली घड़ी की खास बात यह है कि यह कॉपर और सोने से बनी है। आज के समय में इस घड़ी की कीमत 50 से 80 मिलियन डॉलर यानी करीब 381 करोड़ रुपए से 611 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। यह अनुमान साल 2014 में अमेरिका के मशहूर एंटीक वीक मैगजीन ने लगाया था। नंबर 3, दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो किसी न किसी वजह से रहस्यमय बनी हुई हैं। ऐसी ही एक जगह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित देश चिली में है। दरअसल यहाँ एक सुनसान आइलैंड है जहाँ 900 के करीब रहस्यमय मूर्तियाँ हैं जिनके बनने के बारे में अनुमान तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन असल में इन्हें क्यों बनाया गया था अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इस आइलैंड का नाम है ईस्टर आइलैंड और यहाँ बनी रहस्यमय मूर्तियों को मोई नाम से जाना जाता है। ये मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी हैं और सबसे खास बात की ये देखने में लगभग एक जैसी ही लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। कहते हैं कि पत्थर की ये मूर्तियाँ इतनी मजबूत हैं कि हथौड़े से ठोके जाने के बावजूद इनमें छोटी मोटी खरोंच के अलावा इन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुँचता। इन मूर्तियों को लेकर एक सवाल हमेशा से बना हुआ है कि आखिर जब इस आइलैंड पर किसी इंसान के रहने के कोई सबूत नहीं मिले हैं तो ये मूर्तियाँ आखिर यहाँ आई कैसे, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों। कुछ लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले एलियंस इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने ही इन मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन वो इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए। हालांकि ये सब कही सुनी बातें हैं जिसका कोई प्रमाण किसी के पास मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने वर्ष 1250 से लेकर 1500 के बीच बनाया था, जो ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो इन्हें अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाते थे, लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी तो इस द्वीप पर रहना रापा नुई के लिए मुश्किल हो गया। माना जाता है कि इसी वजह से वो इन मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर ही यहाँ से कहीं और चले गए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगे? यदि आपको यह वीडियो मददगार या मनोरंजक लगा हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।